इतनी कितनी दूरी से अशोक जी? ये मैंने 15 बाई 15 की इधर की दूरी रखी है, ठीक है। इधर की दूरी रखी है 20 बाई 20 की। अच्छा 20 बाई 20 की। एक पेड़ की दूरी इतनी होनी चाहिए, लेकिन ये कम है। अच्छा कम है। वास्तविक यदि पौधा लाइन लगाना है, ठीक है, तो आप 20 या 25 इस साइड और इस साइड में 30 की दूरी लगाओगे। अच्छा तो बिल्कुल। तीसरी साल या चौथे साल पौधा आपस में मिल जाएगा, आप निकल। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। तो आज मैं आया हूँ भुन्नाना गांव में। भुन्नाना गांव में जाखड़ कृषि फार्म, यहाँ पर एक बागवानी लगाई गई है, तो उसकी जानकारी देने के लिए मैं भुन्नाना गांव में आया हूं और इसकी जानकारी पूरी हम देंगे। और इससे पहले पूछताछ करते हैं किसकी है और कहाँ कैसे बागवानी लगी है। तो राम राम सा। राम राम सा। कई नाम साहब? हमारा नाम अशोक जाकर, ठीक है। पिताजी नाम बगजी जाकर, हाँ, गांव भुन्नाना, पिपाड़ सिटी, तहसील जिला जोधपुर राजस्थान। ठीक है। पहले आप सर क्या करते थे इससे पहले? पहला एक्स सर्विसमैन है, ठीक है। पिताजी भी एक्स सर्विसमैन है। ठीक है। और पिताजी भी सर्विसमैन है, आर्मी रिटायरमेंट, और अशोक जी भी आर्मी रिटायरमेंट है। कितना साल होगा साहब आपने रिटायरमेंट? रिटायरमेंट है 15 साल होगा। और पिताजी ने होगा 35 साल। ठीक है, 35 साल। और ज्यादा कहीं है क्या, एक तो कि दूजा नीचे नौकरी करा कि अधीन धंधो करा, उन बच्चों आप खुद रो रोजगार। ठीक है। तो आप रिटायरमेंट रहे बस, तो और काम करिए, दूसरे काम करिए वही। बीच में थोड़ा दिन हाई कोर्ट में एडमिन कटी, प्राइवेट धंधा कोशिश करी। ठीक है, बैठो को अच्छा पसंद नहीं आया आपने? ठीक है। तो उन बाद में आपने बागवानी कहीं सूझी, मतलब कतों कोई आइडिया आयो, कोई देखियो कटी? मैं जोधपुर आओ तो बीच में कटी बनाड़ और जाजियाल करने एक कोई लगेड़ो छोटो। ठीक है, बिल्कुल। और एक पिपा रोड कोई लगेड़ी बढ़िया बच्चा बेर बन देखन प्रोत्साहन हुआ। ठीक है, सेव बोर्ड लगेड़ा। ठीक है, बाने देखना आपने उसते जो है आपकी मैं भी अब लगा सकूं। मैं भी लगा सकूं। ठीक है। तो आप जमीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है लगाने में? नहीं, जमीन में उन टाइम मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं लगाया। उन टाइम तो बिल्कुल डरता लगाया। क्यों? बिल्कुल पड़ोसी गणा से। बिल्कुल सही है यार। वो तो होता है शुरुआत में सब जगह, एक कोई लगता है कि ऐसे ये कर लेगा क्या, तो पूरी जानकारी दे आपने। सोच जी बताओ, यदि पौधा लगाई दे तो मैं कहीं करी ना, तो सही सही मतलब गणा मैंने। हाँ बिल्कुल, ताना सुने, बिल्कुल सही है। शुरुआती सबको पसंद नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि एक तो पानी की कमी। बिल्कुल। शुरू में मैं मोटरसाइकिल से पानी जरीकन में डाल के शुरू किया, फिर टैंकरा से किया, फिर मैंने वहाँ टांका बनाया। बिल्कुल। देखे ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं बागवानी में, जैसे शुरुआती में तालाब से पानी लाकर अशोक जी ने सींचा है। और कितने पौधे में भी ये क्या पौधे हैं, ये कौन से पौधे? गुंदे के पौधे हैं। अच्छा, 70 गुंदे के 70 पेड़ पौधे हैं। कितने साल हो गए सर? ये 2020-21 में 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। देखिए 3 साल में कितनी अच्छी ग्रोथिंग की है इन्होंने। देखिए पेड़ पौधे कितने ग्रोथिंग किए हैं, बहुत ही बड़े पेड़। 3 साल के पेड़ पौधे बहुत इतने शायद मेरे हिसाब से नहीं होते, लेकिन अशोक जी ये बात बता रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये 3 साल हो गए। देखिए लाइनिंग से लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे 70 पेड़ है जो गूंदे के हैं। और ये क्या पेड़ है? नींबू। अच्छा, ये नींबू के पेड़ है। ये कितने हैं सर? ये 105। ठीक है, 105 पेड़ इसी बाड़ी में है। और अलग जो अपने घर के पास है वो 70 पेड़ अलग है। 175 पेड़ है वो है नींबू के। इनको लगाए कितने साल हो गए? सब साथ में लगे। अच्छा, 5-10 दिन फर्क है। ठीक है। तो शुरुआती में सब एक हाथ लगाए, अलग अलग लगाए। ज्यों जावता नर्सरी में ज्यों कणे 15 पौधा लावता, कणे 20 पौधा लावता, ज्यों लावता। ठीक है। एक बार लाइन पूरी करी, 50 लाइन पूरी करी। तो इनमें भी कोई वैरायटी है? नींबू कई वैरायटी है? पर सदाबहार है। अच्छा, सदाबहार पेड़ है नींबू जो वो है। इन बार फ्रूटिंग है क्या यहाँ पे? हाँ, हमके पास कम आई है। पहले मैं फल खेर दियो। ठीक है, बिल्कुल पूरा होया नहीं के इन वास्ते। ठीक है। 3 साल में फल थोड़ा आयो, फ्रूटिंग थोड़ी हुई, लेकिन ली नहीं फ्रूटिंग। क्यों कारण? और बताओ आपने कई कारण फ्रूटिंग नहीं ली सा? फ्रूटिंग लेना हो पौधा बढ़ोतरी नहीं करे। अच्छा, ग्रोथ नहीं करे। ठीक है। अब की बार आया है, फल काफी है, लेकिन क्या है, छोटे छोटे लगे हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं, दिख रहे हैं अलग अलग। सही है, कम है बिल्कुल। और गूंदे मैंने बेचे हैं होली के आसपास, अच्छा भाव मिला मेरे को। 90 और 110 के बीच में मैंने गूंदे बेचे। अच्छा, इस साल गूंदों की आपने फ्रूटिंग ली है? काफी फ्रूटिंग ली है, और मैं सही टाइम पे ली। मेरा 90 और 110 के बीच में गूंदा गया। बिल्कुल अच्छे भाव मिले हैं। गूंदों के पेड़ के जो भाव गूंदे मिले हैं, भाव वो अच्छे भाव मिले हैं। और अच्छी फ्रूटिंग ली इन्होंने। कम से कम 3 से 4 क्विंटल बेच दिया आपने। हाँ। बिल्कुल, इस साल 3 से 4 क्विंटल बेचे हैं। अगले साल में बहुत ही सारे ये पेड़ है जो गूंदे के, बहुत ही फ्रूटिंग देंगे। इस साल थोड़ा कम लिया है, क्योंकि 3 साल के पेड़ से कम लेते हैं। फ्रूटिंग आदि ये खुद तोड़ लेते हैं पहले, क्यों पेड़ पौधा अलग बड़ा हो पेड़ तो अच्छी फ्रूटिंग होती है, इसलिए तोड़ते हैं। और नींबू की भी तोड़ लिए। तो सर इसमें दवाई क्या उपयोग लेते हो? ज्यादातर तो मैं देसी दवाई यूज करूँ। ठीक है, खाद है, गोबर खाद है, वो गोबर खाद। ठीक है, घड़ी खाद है नाक दी। बिल्कुल। अब सितंबर अक्टूबर में खुद ही कर बढ़िया खातू भर दे। ठीक है। और मैं एक ड्रम है, उन ड्रम में यूट्यूब में देख बिल्कुल देसी दवा है, खटोड़ी छाछ, पित्तल बर्तन सब जो मिला कर
इनमें डाल दो, बिल्कुल। कुछ पूरे साल की करने तो और कोई आप साथ या तो आपने वीडियो देख कोई लगाना चाहे तो आप उन्हें जानकारी दे सको। जानकारी बिल्कुल दे सका साहब। नींबूरा और गुंदारा डॉक्टर बन गया। अच्छा डॉक्टर बन गया आपने, सेवा पूरी सेवा दो बिल्कुल तो ये तो प्रेम करो आप पेड़ बताऊं। अच्छा मैं बताऊं रात में नींद में उतर होते में पौधा पेड़ दिया आपने, बागवानी दिखा। अशोक जी सच्ची बात बतावे कि बागवानी प्रेम होगा तो आपने बिल्कुल वन में लागू रहना चाहिए और अच्छी इनकम देला। अगले साल अशोक जी बता रही है कि अगले साल में बहुत जोरदार इनकम देला। नींबू भी और गूंदे दो ही आपको लखपति बना सकते हैं, जीरो से हीरो बना सकते हैं। क्या सही बात है? नीचे आज बताता हूँ मैं, मेरे 70 पौधे है। हाँ यदि एक पौधा 50 किलो दे तो एक पौधा 2000 रुपया देगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 4 लाख रुपया आप बिना कुछ किए गुंदों की है। सही है बिल्कुल। शुरुआत में आपको सेवा की बात बता रहा हूँ। हाँ बाकी आप सेवा करोगे बड़ा पौधा होगा तो 2 3 कुंटल गुंदा आवे। बिल्कुल बिल्कुल आते सर। मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 2-3 दिन पिपाड़ गया लोग उनके ब्याह शादी फोन करके मेरे सही है। ठीक है तो दोस्तों इसकी जो दूरी है, जो डिस्टेंसिंग है, उसकी दूरी मैं आपको जानकारी पूरी बताऊं। कितनी दूरी से अशोक जी? ये मैंने 15 बाई 15 की इधर की दूरी रखी है, इधर की दूरी रखी है 20 बाई 20 की। अच्छा 20 बाई 20 की। एक पेड़ की दूरी इतनी होनी चाहिए, लेकिन ये कम है। अच्छा कम। वास्तविक यदि पौधा लाइन लगाना है ठीक है तो आप 20 या 25 इस साइड और इस साइड में 30 की दूरी लगाओगे। अच्छा बिल्कुल। तो तीसरी साल या चौथे साल पौधा आपस में मिल जाएगा, आप निकल नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। पेड़ बड़े होते हैं बागवानी में भी अच्छे। नींबू के और गुंदों के पेड़ में साइजिंग चाहिए, अपनो जो दूरी है वो चाहिए, कूटने में, फल फ्रूटिंग लेने में और जिसकी हवा लेने में सब सुविधाएं अच्छी रहती है। इसलिए डिस्टेंसिंग 20 और 30 की होनी चाहिए। यही है। हाँ, ये जब छोटा पौधा होता है ना तो अपन बात दूरी दिखे अनुती। बिल्कुल सही है, दूरी बहुत लगती है। सही है यार इधर बीच में बिल्कुल वास्तविक दूरी है नहीं। हाँ हमारे 15 फुट है। अच्छा ये 15 फुट की दूरी आप देखिए दोस्तों, 2 पेड़ों के बीच 15 फुट की दूरी है और ये इस साइड में 20 फुट की है। अच्छा ये इस साइड में 20 फुट की है। तो अभी पौधे मिल गए, फिर भी पेड़ मिल गए हैं दोस्तों। इसीलिए अशोक जी कह रहे हैं कि 25 से 30 फुट, एक साइड 25 दूसरे 30 फुट होनी चाहिए। और ये देखिए पेड़ 20-20 की दूरी है, फिर भी मिल गए नींबू और गुंदों के पेड़ सब छा गए आपस में। बिल्कुल ये सब छा गए। अभी तो 3 साल हुए, ये तो 35 साल के पौधे। बिल्कुल 35 साल के। ये तो एक बार लगे, ये तो 35 साल। बिल्कुल 35 साल से बिल्कुल 20 साल तो 20 से 25 साल तो फ्रूटिंग देते हैं। अच्छा 5 साल सेवा में हो जाते हैं और लास्ट 5 में कम होता है थोड़ा। इसीलिए 30 से 35 साल की सेवाएं देते हैं। कम से कम आपको 20 से 22 साल ये फ्रूटिंग देंगे। देना है। मैं तो 300 पौधा है, आप कुछ नहीं करोगे, एक पौधा 1000 रुपया देगा ही देगा। बिल्कुल 3 लाख रुपया तो श्योर है। और आप 2 बीघा में 3 लाख किस चीज से लोगे बताओ? कोई नहीं, ऐसी कोई फसल नहीं है जो 2 बीघा में आपने 3 लाख रुपया दे सके। सिर्फ बागवानी, गुंदा, कोई अनार हो, कोई भी पेड़, बागवानी किसी चीज की बागवानी कर। बिल्कुल। मैं तो आपको खेजड़ी बता देता हूँ। ये शोभा खेजड़ी है राजस्थान। इसकी अहमियत क्या है कि ये जो सांगरी लगती है नहीं, बिल्कुल वो एक तो इसकी जल्दी खोखा नहीं बनती। अपन खोखा ये देखो बिल्कुल छोटी है। ये देखिए सब छोटे छोटे पेड़ है। ये मतलब थोड़ा रोजड़ा ना डर है क्योंकि बड़ा करने में तकलीफ आती है। ये शोभा खेजड़ी है जो हम सांगरी लेते हैं ना। अभी आपको बहुत सारे फोटो शेयर किए मैंने, उनमें जो शोभा खेजड़ी है वो ये है। इन्होंने ये अशोक के पास से कोई बागवानी है वहां से लेकर आए, नर्सरी है वहां से लेकर आए। अच्छा इस लाइन में कितने पेड़ है? मैंने लाया 40 पौधे थे। ठीक है। लेकिन पिछली बार मेरे वाइफ को ऑपरेशन होने की वजह से मेरे माताजी को पता नहीं था। ठीक है। और भैंस चराने के लिए। ठीक है। इसको कटिंग कर दी ऊपर से, अभी वापस फूट हो रही है। बिल्कुल। तो ये 20 से 40 पेड़ थे लेकिन अभी 20 बच्चे हैं। अच्छा 25 से 25 बच गए हैं। 20 से 25 बच्चे। तो ये शोभा खेजड़ी के पेड़ लगाए इन्होंने। अब आज देखना, ये मैं पेड़ बता रहा हूँ, अगली 3 साल में इन्होंने देखना वापस बहुत ही शानदार पेड़ होंगे और शोभा खेजड़ी के फल लगेंगे जो सांगरी की होती है सब्जी बनाने के लिए, वो अच्छी। शोभा खेजड़ी की खासियत सबसे बड़ी ये होती है कि एक तो ये हाइट में नहीं जाती है। बिल्कुल सही है, छोटी रहती है, 5 से 7 फुट 10 फुट 10 फुट तक जाती है। 11 फुट। फिर उसके कांटा नहीं होता। बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी है कि जब उसके सांगरी लगती है, अपार खेजड़ियां कहीं हंगरिया लागे नहीं। बिल्कुल। तीसरे दिन खोखो बन जाए। बिल्कुल साहब। इन खेजड़ी रे 15 दिन तक खोखो नहीं बने। बिल्कुल सही है। जो सांगरी है वो पतली रहेगी। तो 15 दिन में आदमी कह रहे आप तोड़न मार्केट बिल्कुल ला सके, आराम मार्केट में निकाल सके, कटे सुखाई दे। बिल्कुल ठीक है। पचे लूंग और हंगरी दोनों हाथे। बिल्कुल साहब। क्यों कांटा होगा नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं देखे एकदम आप तो खींचन खुरन ले सके वाला हाथ पल्लो करियो। बिल्कुल। हाथ तो खूंटियो घर जान खेलने छोड़ दो। लूंग नीचो आराम और बिल्कुल सब्जी अलग। बिल्कुल। और ये खेजड़ी आप लगा आपके पोता तक आमदनी देगी। बिल्कुल सही है। पत्ते और फल दोनों की आमदनी आपके पोता तक देगी। बिल्कुल। इसको तो सिर्फ आप एक बार पैदा करना है बस।
यदि याद नहीं है मैं बताऊँ अपन खेत में यदि छोटके बांट का लगड़ा नहीं हाँ, तरह हाँ, बिल्कुल बार मत भी आप कर सको। अच्छा हाँ कलम करा सको आप पानी की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिर्फ सही है। पशुओं रुकालना पड़ी। तो आपने बिल्कुल आज जानकारी कैडी लगी है साहब, शोभा खेजड़ी के बारे में, नींबू के बारे में, गुंदा के बारे में आप जरूर शेयर कर दो और वीडियो ने बहुत आगे सीताराम जी बढ़ा दो साहब। सांगवा है अटे भाई अपन पालड़ी गाँव में वहाँ है नर्सरी, बिल्कुल, वहाँ से खेजड़ी की कोई टाइम नर्सरी। खेजड़ी के पौधे ला सकते। बिल्कुल खेजड़ी की नर्सरी है जो पालड़ी के पास, अशोक के पास पालड़ी है वहाँ से पालड़ी वहाँ बिल्कुल बिल्कुल 90 रुपया एक खेजड़ी का लेगा वो। ये बिल्कुल एक खेजड़ी के 90 रुपए हैं। हाँ। तो ये शोभा खेजड़ी का भी वीडियो बताया आपने, नींबू का भी बताया और बूंदों का भी बताया, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताए, शेयर करें। धन्यवाद साहब। नींबू सदाबहार चलते रहता है। नींबू सदाबहार चलते रहे। शुरुआती में आपको भी परेशान नहीं, फिर पानी की सुविधा हो गई तो अच्छे पेड़ पौधे हो गए। शुरुआत में सबको सुविधा थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को इतने लोग यहाँ रोड से निकलते हुए फाटक ठीक है, हाँ हाँ सही थी, बिल्कुल सही तो है। मेरे को हंसते थे कहते थे ये बग्जी वाला क्या गर्दन नीचे किया, ये तो अच्छा, पागल हो सही है। जाएगा। ठीक है बिल्कुल पौधा में लखपति होता तो वो फलाना हो जाता, मतलब रोग, हाँ बिल्कुल रोकने टोकने वाले खूब होते हैं लेकिन सहयोग करने वाले कम होते हैं। तो खुद को स्वयं को खड़ा होना पड़ेगा, ये बागवानी लगाने के लिए स्वयं को खड़ा होना पड़ेगा। तो आज की जानकारी अशोक जी ने दी है भुंडाना गांव से। मैं पिपाड़ क्षेत्र के भुंडाना गांव से आज की वीडियो दिखाया मैं आपको। कैसा लगा, आपको जानकारी अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। राम राम सा, राम राम सा। राम राम।